डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Very good morning to all of you. Myself Dr. Sujit K. Srivastava and I am here for your NDA 2 2021 for biology important questions. मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव यहाँ पर आपसे NDA 2 2021 के जीव विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ हम यहाँ पर उसको आपसे साझा करेंगे. Okay then. So hope so all of you are ready right now with pen and paper. Okay, so I am going to discuss your question one by one. Okay, your first question is that what was the world first ever mammal to be successfully cloned from an adult cell? यानी वयस्क कोशिका से सफलतापूर्वक क्लोन किया जाने वाला दुनिया का पहला स्तनपायी कौन सा था? तो आपका जो आंसर है वो दैट आंसर इज योर आंसर इज व्हाट? Yes, you are right. पहला स्तनपायी कौन है? A. Your answer is A. That is a sheep. आपका आंसर क्या है? भेड़ यानी कि sheep. ये इसका सही जवाब है. क्या सही जवाब है? What was the world first ever mammal to be successfully cloned from an adult cell? तो पहला आंसर आपका होगा sheep यानी कि भेड़. ठीक है, आगे चले. आप जानते हैं क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब ये होता है हम किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी से एक सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका को निकाल लेते हैं और उसी कोशिका से पूरा उस जीव का निर्माण कर लेते हैं. यू गेट द पॉइंट ना? मतलब यू डोंट नीड टू गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी किसी भी तरह के लैंगिक जनन की जरूरत नहीं होती. अगर इंसानों में भी आप चाहें, अगर मैं कहूँ मेरी ही एक सेल को कोई यहाँ से निकाल ले और उस सेल से पूरा मेरे जैसा ही एक जीव बना लेगा जो कि पूरी मेरी कार्बन कॉपी होगा. इसी को बोलते हैं क्लोन्ड टेक्निक्स. ठीक है, ओके. आई एम गोइंग फॉर टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके सामने है. ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये द 2 विटामिन्स मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजी आर, यानी कि 2 विटामिन कौन से हैं जिनका निर्माण जैव तकनीक से किया जाता है. जैव तकनीक रूप से निर्मित 2 विटामिन कौन कौन से हैं जिनका निर्माण किया जाता है? तो वो जो 2 विटामिन है वो है विटामिन B12 एंड विटामिन B2. यानी 2 विटामिन जो है वो कौन है? विटामिन B12 एंड विटामिन B2 हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस्ड होते हैं. ठीक है, ये 2 विटामिन हैं. कौन कौन से हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकली जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो इस तरीके से विटामिन हैं. विटामिन B12, रेड का वाला साइनोकोबालामीन, एंड B2 that is the riboflavin. These vitamins are produced by the बायोटेक्नोलॉजिकली ये प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, आगे चलें. The first antibiotic was made by. द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज मेड बाई, यानी पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया गया था? पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका जो आंसर है वो आंसर है दैट इज द फ्लेमिंग. द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाई इज द फ्लेमिंग. पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था उसको किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने बनाया था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था. फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाई द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. द फर्स्ट antibiotic was made by the Alexander Fleming. और ये जो बनाया था उन्होंने इस एक
एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा बना था जिसे सेरेंडिपिटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी थी। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो ख़त्म करती है या तो बहुत ही उनको इनहिबिट करती है, मिनिमाइज करती है, रिड्यूस करती है ना। यानी कि जो प्रतिजैविक होते हैं, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक बोलते हैं, तो प्रतिजैविक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने करी थी। और ये प्रतिजैविक एक इस तरीके का रसायन होता है जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है या बहुत कम करता है, ये एक तरीके का होता है। और इसकी जो खोज हुई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एग्जैक्टली वो एंटीबायोटिक की खोज नहीं कर रहे थे, वो किसी और चीज़ की खोज कर रहे थे और अचानक से एक खोज हो गई एंटीबायोटिक की। तो इस तरह की इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन द आंसर सी इज राइट, मतलब द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय ए फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया गया था, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे चलें। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, यानी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया का व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यानी कि हम जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको दी गई है, तो इसमें किसके जैसे दिया है आपका थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, ह्यूमन इंसुलिन है और मेलाटोनिन है। ठीक है, तो इसमें किसका जो है प्रोडक्शन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसको आनुवंशिक तकनीक इसके द्वारा जो इंजीनियर करके कौन से किस बैक्टीरिया को करके हम किस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ह्यूमन इंसुलिन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, ह्यूमन इंसुलिन, यानी मानव इंसुलिन इसका सही जवाब है। आंसर सी इज द राइट आंसर। आंसर सी इज द राइट आंसर, दैट इज द ह्यूमन इंसुलिन, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज अ ह्यूमन इंसुलिन। यानी आपको पता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। इंसुलिन इज एन हार्मोन जो बेसिकली हमारे बॉडी पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। यानी हमारे शरीर में इंसुलिनिक हार्मोन उसका स्राव होता है जो कि हमारे शरीर की रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है ना। और जो इंसुलिन हार्मोन है इसका जो स्राव है, इसका जो सिक्रीशन है वो पैंक्रियाज, यानी हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्नाशय है पैंक्रियाज, उसके में पाई जाती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दरारें, उसके अंदर पाया जाता है बीटा सेल, यानी बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है। तो हमने देखा है कि जो ह्यूमन इंसुलिन है इट इज़ अ मैन मेड इंसुलिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के कारण ये बनती है। तो ये है ना। तो बेसिकली इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। नेचुरली insulin being produced inside the pancreas. पैंक्रियाज में भी क्या हुआ है, बीटा सेल्स पैंक्रियाज में क्या है, बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो ये पूरा ये एक इसका सही आंसर है। आगे चलें। Which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? यानी कि जो है
शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें बहुत सारा चीज़ें दी है, एलोसोम, टेल, ऑटोसोम और एक्रोसोम। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, एक्रोसोम। एक्रोसोम इसका सही जवाब है, एक्रोसोम, है ना। तो इस विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन, दैट इज द एक्रोसोम। पर इसीलिए जो एक्रोसोम को एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है इस एक्रोसोम को, और इसीलिए चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो इसको एक चीज़ दे सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ mitochondria found in the acrosome of the sperm। ठीक है, सो आगे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, यानी इनमें से कौन राइबोसोमल संश्लेषण का कारखाना कौन सा है? तो आपका आंसर है, इसका सही जवाब है न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियोलस जो है आपका राइबोसोमल सिंथेसिस यानी कि राइबोसोम्स को बनाता है। और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस जो है हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक जो है बहुत ही गोली एक रचना होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, न्यूक्लियोलस इज द डेंस spherical body that found inside the nucleus of the cell। यानी जो न्यूक्लियोलस होता है एक घनी गोली रचना होती है जो कि कोशिकाओं के केंद्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे चलें। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया था? तो आंसर आपका है R.H. व्हिटेकर, यानी रॉबर्ट व्हिटेकर इज द राइट आंसर। R. व्हिटेकर इज द आंसर, ए इज द राइट, रॉबर्ट व्हिटेकर हु classified all the living organism into the 5 kingdom, यानी कि R.H. व्हिटेकर साहब ने पूरे जीवधारियों को 5 बड़े बड़े वर्गों में बांटा था। तो R.H. व्हिटेकर classified the living organism into the 5 major groups। कौन कौन से हैं वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको R.H. व्हिटेकर साहब ने 5 बड़े वर्गों में बांटा था। उसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमलिया। ठीक है, basically R.H. व्हिटेकर classified all the living organism into 5 major group that are the Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia। आगे चले।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बिलोंग टू अमीबा, यानी अमीबा निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अमीबा से संबंधित है। यानी अमीबा एक जीव है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी सेल यूकैरियोटिक होती है, वो किस एक उससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका है मोनेरा। इसका सही जवाब है क्या है, मोनेरा, ए मोनेरा। राइट आंसर इज द ए मोनेरा इज द राइट आंसर। मीन्स अमीबा क्या है, अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव है, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर बेसिकली यूकैरियोटिक बाय नेचर, सेल्स आर बेसिकली यूकैरियोटिक बाय नेचर। जो अमीबा, जो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मोनेरा। मोनेरा इज द राइट आंसर फॉर इट, मोनेरा इज द राइट आंसर फॉर इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बिलोंग्स टू अमीबा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य अमीबा से संबंधित है। तो सही जवाब है मोनेरा या मोनेरा। अब आइए देखते हैं अमीबा क्या है। अमीबा जो होता है ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एक जीव है ना। और इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, आर यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे चले। फिर है आरएनए और डीएनए ऑफ वायरस इज इनक्लोज इन विच कोट। तो इसका सही जवाब है आपका, इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटीन, है ना। इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटीन, इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटीन। आरएनए और डीएनए ऑफ वायरसेस इज इनक्लोज इन विच कोट। तो राइट आंसर इज द प्रोटीन इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज द प्रोटीन, सी इज द राइट आंसर, दैट इज द प्रोटीन। तो बिकॉज वायरस एग्जैक्टली दीज वायरस आर मेड बाय द, जो वायरस होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और आरएनए डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन के। यानी कि कोई भी वायरस होता है उसमें, कोई भी वायरस है, वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, उसमें या तो डीएनए और आरएनए में से कोई एक पाया जाता है और एक फिर प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का खोल किसी भी वायरस में, किसी भी प्रकार के विषाणु में डीएनए या आरएनए पाया जाता है और उसके बाद उनका प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और प्लस प्रोटीन कोड। वायरस इज ऑल्सो नोन, ये वायरसेस आर द बेसिकली, वायरस क्या होते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक between the living and non-living thing। ठीक है, सो आगे चलें। ओके, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की, टीके की खोज किसने। तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर जो है थे, उन्होंने टीके की खोज की थी, वैक्सीन की खोज की थी। जो किसी भी तरह की वैक्सीन लगाई जाती है, पोलियो की वैक्सीन है ना, डिप्थीरिया की वैक्सीन, जो कोई भी तरह की जो वैक्सीन के तरीके से इलाज करने की जो प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर हैव डिस्कवर्ड वैक्सीन, यानी कि उन्होंने वैक्सीन की खोज की, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने।
विच ऑफ द इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, यानी सबसे छोटा वायरस यानी विषाणु कौन है? तो उसका आंसर है आपका पोलियो वायरस, यानी पोलियो का जो वायरस होता है वो सबसे छोटा वायरस कहलाता है, पोलियो वायरस। तो आपका आंसर ए सही है, दैट इज द पोलियो वायरस इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। तो इसको कह सकते हैं पोलियो वायरस इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। ठीक है, आगे चले। द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स वॉज डेवलप्ड बाई, यानी कि एंथ्रैक्स के खिलाफ टीका विकसित किसने किया था? तो किसने एंथ्रैक्स के खिलाफ टीका विकसित किया गया? तो राइट आंसर इज द लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, आंसर ए सही है। लुई पाश्चर ने जो है एंथ्रैक्स के खिलाफ, एंथ्रैक्स के लिए टीका का निर्माण किया था, टीका विकसित किया था। लुई पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंथ्रैक्स का वैक्सीन को बनाया था। ठीक है, ओके। द रेडियल सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम निडेरिया। ये निडेरिया जो है, निडेरिया जो ग्रुप होता है, यानी निडेरिया का जो है ये जो है ना, तो ये निडेरिया इसका सही जवाब है। द रेडियल सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम निडेरिया। आंसर इसका कौन सा है? ए निडेरिया। निडेरिया को सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द सीलेंट्रेटा, यानी कि इस फाइलम जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेडियल सिमेट्री। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेडियल सिमेट्री। ये जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। आरी इसको विन्यास बोलते हैं। आरी विन्यास का मतलब होता है उसकी बॉडी को आप चाहे जिस भी एंगल से कट करेंगे ना, मतलब उसका वो उसको हमेशा प्रॉपरली हाफ डिवाइड होगी। इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन दैट cut the entire body into the equal pieces, that is known as the radial symmetry। ठीक है, तो इसका और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो इस फाइलम का है, वो है हाइड्रा सेक्टर, सॉरी स्टारफिश। एग्जाम्पल इज द स्टारफिश। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है, आरी विन्यास है, ये निडेरिया के का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी कि इन द एनिमल किंगडम फाइलम निडेरिया और सीलेंट्रेटा इज द बेसिकली फाइलम दैट इज बेस्ड ऑन द रेडियल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे चले। Who hypothesized that new cell are formed from the previously एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, यानी किसने परिकल्पना दी थी कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है? तो इसका आंसर है रुडोल्फ विर्कोव। इसका आंसर है रुडोल्फ विर्कोव, यानी कि आंसर सी इसका सही जवाब है। रुडोल्फ विर्कोव ने ये परिकल्पना दी थी। इन्होंने क्या था? आर विर्कोव साहब ने कहा था, आर विर्कोव, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ई सेलुला है ना, रुडोल्फ विर्कोव साहब ने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स दैट न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द previously existing cell। means Rudolf Virchow have make a statement that omnis cellula is cellula, which means कि every cell arises from their pre-existing cell। यानी इस omnis cellula is cellula का मतलब होता है प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पहले से ही उपस्थित कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलें। ओके, लास्ट वन इज द क्लोरोफिल इज मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? क्लोरोफिल एक अणु है। कौन सा अणु है? तो इसका सही जवाब है बी, ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक अणु है। क्लोरोफिल एक
कार्बनिक अणु है। क्लोरोफिल इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल इज बेसिकली ए ग्रीन पिगमेंट दैट एग्जिस्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोफिल is the green pigment that exists inside the chloroplast of the plant cell। यानी कि जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, ये एक हरा रंजक है, हरा पिगमेंट है जो कि हरित लवक में पाया जाता है पौधों की कोशिकाओं में। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? इट ट्रैप द सोलर रेडिएशन, या सूर्य के विकिरण को अवशोषित करता है, पकड़ता है। व्हाट डज इट डू? इट ट्रैप द सोलर रेडिएशन। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अणु होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आज आपके साथ ये 15 प्रश्न आपके साथ मैंने डिस्कस किया, 15 प्रश्न आपको साथ मैंने जो आपको बताया, जो कि NDA 2 2021 एग्जामिनेशन के लिए थे, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे और ये आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, सो आई होप व्हाट आई डिस्कस्ड टुडे हियर, 15 क्वेश्चन दैट वाज द बेस ऑन द बायोलॉजी, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द NDA 2 2021 एग्जामिनेशन। ओके देन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।